आज हम ट्वेल्थ क्लास का अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर में थ्योरेटिकल पोर्शन लेने वाले हैं, जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है और वो बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। उनका मेन मोटिव जो है सर्विस मोटिव है, लेकिन फिर भी उनको इनकम की जरूरत तो होती ही है। अब जैसे आप स्कूल्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, क्लब्स की बात करें, ये सर्विस तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है। इनको और भी बहुत सारी पेमेंट्स हैं जो करनी ही पड़ेंगी कंपलसरी। और इनका इनकम का सोर्स क्या रहेगा? इनका जो मेन इनकम का सोर्स है, जैसे कोई क्लब है, उसका मेन इनकम का सोर्स है सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस और लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस। ये इनका इनकम का मेन सोर्स है। और जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे। और अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है? ये रियल अकाउंट होता है और इसका जो पर्पस है वो होता है कि ओपनिंग बैलेंस को कैलकुलेट करना, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, या फिर क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करना, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। और जो हम इसमें जो आइटम इंक्लूड करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, वो आपकी रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों आइटम इंक्लूड होती हैं। देखो, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर में एक डिफरेंस क्या है। सपोज करो हम किसी को सैलरी पे करते हैं, तो हमारी वो रेवेन्यू नेचर आइटम है, वो भी इसमें आएगी। अगर हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होगा, जैसे अलमीरा परचेज हुआ, कोई भी एसेट्स, फर्नीचर परचेज हुआ। और इसके जो मेन पर्पस होता है वो ये कैलकुलेट करना होता है कि आपका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक एट द एंड ऑफ ईयर, और या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर आप देखो तो ये समरी है कैश बुक की, और इसमें कैश से रिलेटेड हम हैं, इसमें नॉन कैश आइटम कभी भी इंक्लूड नहीं होंगी, क्योंकि ये एक्रूवल बेसिस पर नहीं बनता है, ये एक्चुअल बेसिस पर बनता है। यानी जो हम एक्चुअल कैश पे करते हैं ये उसके बेसिस पर बनता है। जैसे आप देखो कि अभी 2020 चल रहा है, सपोज करो हम एडवांस रेंट 2024 तक पे कर दें, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। और जैसे हम देखो इंश्योरेंस की हम बात करें, इंश्योरेंस में अगर सपोज करो हमने 30th मई को इंश्योरेंस पे किया, 21 तक का, 2021 मई तक का, 30th मई तक का, तो आप देखो कि इसमें जो प्रीपेड इंश्योरेंस हुआ वो भी इंक्लूड होगा। यानी कि इसमें सिर्फ हम कैश की बात करते हैं, इसमें एक्रूवल कॉन्सेप्ट पर बेसिस पर नहीं बनता है। अब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कैलकुलेट करना डेफिसिट और सरप्लस। अगर इसमें एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा होगी तो डेफिसिट होगा, और अगर इसमें इनकम साइड ज्यादा होगी तो इसमें सरप्लस होगा। ये एक्रूवल बेसिस पर बनता है। यानी क्या कि इसमें जैसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड करते हैं, डेप्रिसिएशन भी इसमें माइनस करते हैं, और इसमें हम रेवेन्यू नेचर आइटम लिखते हैं, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और इसमें हम क्यों अपने पर्पस को पूरा करने के लिए रेवेन्यू नेचर की आइटम को हमें लिखना ही होगा। और एक्रूवल कॉन्सेप्ट हम इसलिए यूज करते हैं कि हम एक्चुअल में सरप्लस और एक्चुअल डेफिसिट का पता चले।
आज हम इसमें इतना ही लेंगे और अगली क्लास के अंदर हम इसमें थियोरेटिकल पोर्शन का एक लेक्चर और रखेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर देंगे। और आप ये ध्यान से सुनना, एक या दो बार में समझ में ना आए तो आप 2-3 बार भी सुन सकते हो और ज़्यादा बार भी सुन सकते हो। और आपको जो क्वेश्चंस हों वो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो